हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके गुरुकुल एकेडमी और मैं हूँ राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि कारखानों में आग लगने का कारण क्या होता है। ठीक है, आज इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, कहीं भी जो आग लगती है क्या कारण होता है। वो होता है टोटल टाइप ऑफ 9। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो है 9 कारण हो सकते हैं, मुख्यतः 9 कारण। उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका पहला हो गया। ठीक है, आपका पहला हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइन में मान लीजिए कोई भी चीज़ चल रहा है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मशीन, मोटर, कोई भी चीज़ चल रहा है, अगर उसमें स्पार्किंग हो रही है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, या तो उसे देखना चाहिए, कारीगर को बुला के, टेक्नीशियन को बुला के उसे देखना चाहिए कि इसमें स्पार्किंग कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, और दूसरा कि उसमें जो है ना, उसमें जब भी शॉर्ट सर्किट हो, चाहे पैनल हो, कोई भी चीज़ हो, जब भी शॉर्ट सर्किट हो, अगर आपको पता नहीं है तो उस चीज़ को आप छेड़खानी ना करें, टेक्नीशियन को बुलाएं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। तब जब वो सुनिश्चित कर देगा कि हाँ ये चलाने योग्य है सिस्टम, तब आप सिस्टम को फिर से ऑपरेट करें, अन्यथा नहीं ऑपरेट करें। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2। जो जलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, एलपीजी गैस, ये सब अगर रहेंगी, इधर उधर फेंकी रहेंगी, सही से नहीं रखेंगे, तब भी आग लग सकती है। ठीक है, और अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में आपका हो गया कि अगर कोई विस्फोटक सामान है और वो अपने सही जगह पे नहीं रखा गया है, अपने सही जगह पे, सही गोदाम में और सही टेम्परेचर वाली जगह पे नहीं रखा गया है, तब भी हो सकता है। ठीक है, वो तब भी हो सकता है। और अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में आपका जो है, जो सर्दियों में हीटर चलाते हैं लोग, उस हीटर में, उसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता है, वो हीटर डायरेक्ट ऑन रहता है। और जब वो हीटर डायरेक्ट ऑन रहेगा, उसको हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके वजह से आसपास के जो सामान रहते हैं, अगर वो सामान पास में रखा है, आसपास के जो सामान रहते हैं, उसके हीटिंग की वजह से वो सामान जल सकते हैं, या तो उस हीटिंग की वजह से कोई व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है, या तो वायर जल सकता है, या तो खुद हीटिंग एलिमेंट जल सकता है। ठीक है, अब हो गया आपका। और जो है उसमें मान लीजिए कोई तेल से भीगा हुआ कपड़ा है, तेल से भीगा हुआ जूट है, जब भी उसको हम जलाते हैं तो उसे दूर रख के जलाना चाहिए। उससे जो भी फैक्ट्री में और सामान होते हैं, उस सामानों से बहुत दूर रख के जलाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हवा चलती है तो हवा के उस लपक से आग लग सकती है, चिंगारी से आग लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 में आपका हो गया कि कोई भी इंसान अगर बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसे मना करें कि वो फैक्ट्री में या वर्कशॉप में कहीं भी हो, बीड़ी सिगरेट पीने ना पाए। बीड़ी सिगरेट, पान, गुटखा, तम्बाकू, शराब, ये सब अलाउ नहीं होना चाहिए कंपनी में। और
दूसरा चीज़ ये कि जब भी वो बीड़ी पीता है कोई व्यक्ति, उसे नीचे गिरा देता है, तो जो उसका टुकड़ा बचा हुआ होता है वो पूरी तरीके से बुझा हुआ नहीं रहता है। कभी कभी तो उस बुझे हुए टुकड़े की वजह से आग लग सकती है। खास कर करके अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो गैस प्लांट होते हैं वहाँ पे अगर हल्की भी स्पार्किंग होती है तो अपने आप आग लग जाती है। तो वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पीना मना मना होना चाहिए। वहाँ पे किसी को बीड़ी सिगरेट पीना नहीं चाहिए। ठीक है। और जो है हो गया 5 नंबर हो गया। अब बात करते हैं आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर में आपका हो गया कि कोई भी हीटर हो, चाहे मशीन का हीटर हो या वैसे ही हीटर हो, कोई भी हीटर अगर चला रहे हैं तो उसका हीटिंग कंट्रोल सिस्टम ओके होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उसका हीटिंग कंट्रोल सिस्टम ओके होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हीटिंग कंट्रोल सिस्टम ओके नहीं रहेगा तो वायर भी जल सकता है या बगल वाला हीटर भी जल सकता है या कई सारे सामान जल सकते हैं। इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 में हो गया आपका कि जलने वाले जो सामान होते हैं उनको बाकी सामानों से दूर ना रखना। समझ रहे हैं आप? जो सामान जलता है उसको बाकी सामानों से दूर ना रखना, उसे भी उसी में इकट्ठा करके रखना, तो इससे भी आग लग सकती है। जो जलने वाला सामान है उसे खास कर करके जलने वाला, फटने वाला, उसे हमेशा कूलिंग एरिया में ही रखना चाहिए। कूलिंग एरिया होना चाहिए, कूलिंग गोदाम होना चाहिए, वहाँ पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रखेंगे, जैसे गैस हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया या एयर रिसीवर टैंक हो गया जो फैक्ट्री में होता है, इनमें सब में जितना ज़्यादा हीटिंग होगी बाहर से उतना ज़्यादा ही प्रेशर होगा। समझ रहे हैं आप? इन सब में जितना ज़्यादा हीटिंग होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ये कभी भी फट सकते हैं। टेम्परेचर की वजह से भी ये फट सकते हैं। इस बात को भी नोट करके रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? और आपका हो गया 8वां नंबर कि जहाँ पर बेल्टिंग और ग्राइंडिंग होती रहे वहाँ पर खास करके जो जलने वाला सामान है जैसे या गैस हो गया, कुछ भी हो गया, उसके आसपास में नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे वेल्डिंग और ग्राइंडिंग होती रहे या फिर जहाँ पे मैकेनिकल स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल स्टोर या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप होता है, उसके आसपास में भी जलने वाला, फटने वाला सामान न रखें। उससे कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ अगर कोई आदमी ठोक रहा है हैमर से और कोई छोटी सी चीज़ निकल के जाए, किसी अन्य चीज़ में, कैन में लग सकती है, फूट सकता है और आग लग सकती है उससे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आपका जो है 9। तो 9 में हो गया आपका कि जहाँ पर जलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हीटर हो गया, मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई भी चीज़ हो, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन हो गई, या कोई भी इक्विपमेंट हो गया, चाहे गैस प्लांट हो, चाहे जो हो, इन सब में खास कर करके वेंटिलेटर लगे होना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटर होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। एग्जॉस्ट क्या करेगा कि अंदर की हवा को, जो अंदर की हीटिंग टेम्परेचर है उसको, उस हवा को बाहर एग्जॉस्ट कर देगा और अंदर जो है, जो अंदर हवा आएगी वो ठंडी हवा आएगी, वो ठंडी हवा आएगी। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर स्पार्किंग नहीं हो रही है, स्पार्किंग नहीं हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पार्किंग नहीं हो रही है, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ है या वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ है, अगर इस स्पार्किंग नहीं हो रही है तो कभी कभी हाई टेम्परेचर की वजह से, मैंने आपको बता रहा हूँ ना
कि रिसीवर टैंक हो गया, एयर रिसीवर टैंक, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एरिया का तो वो फटने का डर बना रहता है। ठीक है, वो फटने का डर बना रहता है। इसीलिए हमेशा वेंटिलेटर्स होना बहुत ज़रूरी है और एग्जॉस्ट फैन होना बहुत ज़रूरी है। इन सबसे जो फैक्ट्री के अंदर का वातावरण होता है वो वातावरण ज़्यादा हीट नहीं हो पाता। वो वातावरण जो है किसी भी इंसान को दिक्कत नहीं पहुंचाता, क्योंकि अगर अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो है ना ह्यूमन के लिए भी दिक्कत हो सकती है। जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हीटिंग से दिक्कत हो सकती है। जब वो हीटिंग से परेशान हो जाएंगे तो वो मशीन क्या चलाएंगे, आदमी बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।